हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो नॉर्थ इंडिया में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, कश्मीर में बर्फ़ नहीं पड़ी है और इसी बीच सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं अपने S24 सीरीज स्मार्टफोन्स। तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग आउटलुक हमको देखने के लिए मिला है सैमसंग की तरफ से। अब जैसे कि आप जानते हैं डिज़ाइंस मोर और लेस सेम ही होने वाले थे, जैसा कि हमने लीक्स में भी देखा है। बट हर साल की तरह इस बार भी हमको 3 नए फ़ोन मिल जाते हैं, गैलेक्सी S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, यस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये फ़ोन्स हमको देखने के लिए मिलते हैं S23 लाइनअप से। बट जो डिफरेंस है वो है अंडर द हुड, यानी कि अंदर, राइट। और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस हमको देखने मिला है वो है सैमसंग AI, जिससे कि ये फ़ोन्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए आप कर दीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और हम आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को स्टार्ट करूंगा जो कि पिछले साल से सिमिलर है और लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है। तो बाहर से S24 प्लस बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह दिखने वाले हैं। सेम कैमरा रिंग, सेम बटन प्लेसमेंट, और जस्ट यहाँ पे 3 नए कलर हमको मिल जाते हैं, ब्लैक, ग्रे, वायलेट और येलो। ये पूरी लाइनअप के कलर हैं। सारे मैट फिनिश में है एक्सेप्ट ग्लॉसी, विच इज़ अ नाइस टच। और सारे एजेस स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं आईफोन की तरह से। नाउ आई नो के दीज फ्लैट साइड और फ्लैट स्क्रीन आईफोन की तरह लगते हैं एग्जैक्टली, बट बीइंग ऑनेस्ट हियर, इनसाइड द बॉडी बेजल्स जो स्क्रीन के हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं ऑल अराउंड, मेकिंग इट स्लाइटली लार्जर डिस्प्लेस ऑन S24 एंड S24 प्लस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नाउ S24 के ऊपर हमको मिल जाता है 6.2 इंचेस का डिस्प्ले और 6.7 इंच का डिस्प्ले हमको मिलता है S24 प्लस के ऊपर। और ये पैनल्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अपग्रेड है, स्पेशली जो बड़ा वाला है। तो अब दोनों के दोनों 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को टच करेंगे एंड इस बार 1080p से बम्प करके हमको क्वाड HD क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि मतलब लास्ट ईयर तक सिर्फ 1080p पर ही लिमिटेड थे। जस्ट लाइक अल्ट्रा, इसमें भी इस बार आपको क्वाड HD रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ द 4K रेजोल्यूशन। आउट ऑफ द बॉक्स ये 1080p पे ही सेट होंगे, बट इट्स डेफिनेटली एन अपग्रेड। आप सेटिंग्स में जाके, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके इनको डेफिनेटली चेंज करके सेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू कंज्यूम मोर बैटरी, बट आई वेलकम दिस चेंज बाय सैमसंग। इस बार बैटरीज में भी थोड़ा सा बम्प हमको देखने के लिए मिलता है। 4000 mAh S24 पे और 4900 mAh S24 प्लस के ऊपर। और इसके बाद द बिग डॉग दी S24 अल्ट्रा, जिसको और भी ज़्यादा ट्वीक किया गया है। तो अगेन डिज़ाइन वाइज लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट थोड़ा सा चेंज किया गया है जस्ट टू मेक इट स्टैंड आउट इन द मार्केट। थोड़ा सा पतला किया है इसको और साइड रेल्स को अब टाइटेनियम का बना दिया है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। आई थिंक वी हैव नेवर हर्ड इट बिफोर, शाउट आउट टू एप्पल। एंड डिस्प्ले जो आगे की तरफ लगा हुआ है वो कंप्लीटली 100% फ्लैट कर दिया गया है। लास्ट ईयर तक हमको एक कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलता था अल्ट्रा लाइनअप के ऊपर या फिर नोट लाइनअप के ऊपर, जिसको मैं कहना चाहूँगा। बट इस बार डिस्प्ले कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है और ये एक अलग ही प्रीमियम टच दे रहा है फ़ोन को। आई मीन एनीवेज कर्व डिस्प्ले में हमको बहुत सारे एक्सीडेंटल टचेस देखने के लिए मिलते थे, जो कि ख़त्म करने के माइंडसेट से सैमसंग ने इस बार फ्लैट डिस्प्ले कर दिया है। अब कोई ड्रामेटिक कर्व देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी जेंटल कर्व देखने के लिए नहीं मिलेगा, विच मीन्स इट्स टोटली फ्लैट एंड देयर इज एक्चुअली मच लेस बेजल्स ऑल द वे अराउंड। बेजल्स को बहुत ज़्यादा पतला किया गया है और स्क्रीन बिल्कुल ऑल द वे एज तक जाती है। एंड ऑल्सो अल्ट्रा के अंदर हमको जितने कलर्स मिलते हैं वो भी मैट फिनिश के साथ आते हैं। एक नया टाइटेनियम कलर हमको देखने के लिए मिलता है, एक वायलेट कलर और येलो कलर हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब इन फोन्स के अंदर सारे ही लाइनअप के अंदर हमको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिप देखने के लिए मिलती है और कैमरास को मोर और लेस सेम रखा गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में S24 और S24 प्लस के अंदर। लेकिन S24 अल्ट्रा के अंदर उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, बहुत ही ज़्यादा माइनर चेंजेस किए हैं। सो अल्ट्रा में हमको इस बार 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और लास्ट ईयर तक स्पेस जूम का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि ट्यूनिंग से गेम फोटोज को क्लिक करता है, बट इस बार 2 टेलीफोटोज हैं। पिछली बार 2 टेलीफोटोज 3x और 10x, बट इस बार आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, एक 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है
और एक नया 5x टेलीफोटो मिलता है विच इज़ काइंड ऑफ क्यूरियस, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। बेसिकली 10x एक बहुत बड़ा जंप होता है जूम में, और सैमसंग ने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग 10x जूम यूज़ करते भी नहीं है इन रियल लाइफ एस्पेक्ट। तो 5x तक अगर आप ऑप्टिकल जूम काफ़ी अच्छा दे देते हो, दैट मेक्स द ह्यूज डिफरेंस, एंड आई थिंक सैमसंग हैज़ प्लेड इट राइट आउट ऑफ द पार्क। और इस बार हायर मेगापिक्सल काउंट हमको देखने के लिए मिल जाता है, और जब भी आप 10x तक हिट करोगे तो ऑब्वियसली 50% का फ्रेम में जूम इन हो जाएगा, एंड ओल्ड लोरेस्ट 10x के बराबर आपको क्वालिटी मिल जाएगी। बट दिस इज अ लेंस थ्योरी एंड आई थिंक मोर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, बट बिकॉज द फोन इज सो मच न्यू हम वेट करेंगे कैमरा सैम्पल्स का और बाकी सारी चीज़ों का। और बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी हमको अल्ट्रा में देखने के लिए मिल जाती है, और साथ के साथ S Pen ऑफ कोर्स हमको देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर आपको सारे ही नए स्पेक्स जानने हैं तो एक छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। बट आई डू विश S24 started at 256 gigs in 2024, but anyways we got to talk about this new chip for a minute. So all these phones are running Snapdragon 8 Gen 3 across the board, great flagship chip, अभी बिल्कुल नया है, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं वाया सॉफ्टवेयर अपग्रेड और बाकी सारी चीज़ों के मामले में। और कुछ कपल ऑफ फोन्स ही अभी इस चिप के साथ आए हैं, तो देखने की बात ये होगी सैमसंग कितने अच्छे से इस चिप को ऑप्टिमाइज करता है विथ फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। और इसके अलावा आई ऑल्सो लाइक हाउ हीटिंग वर्क्स आउट, बट क्योंकि कॉलकॉम ने काफ़ी ज़्यादा क्लियर किया है कि AI प्रोसेसिंग फीचर्स इस चिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन है, तो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर सारा गेम प्ले आ जाता है कि वो किस तरह से ये सारे AI फीचर्स को यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली मोस्ट यूजफुल फॉर सम ऑफ दीज फोन्स, एंड लेट मी नो इफ यू एग्री, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तो सबसे बड़ा जो लोगों को यूजफुल फीचर मिलेगा वो है विजुअल सर्च। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से फ़ोन पे हो और आप क्या कर रहे हो, अगर आप होम बटन को दबा के रखते हैं और अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर सर्कल करते हैं तो इंस्टेंटली गूगल सर्च ओपन हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने सर्कल किया है सर्च करके आपको रिजल्ट देगा। मतलब 3-4 बार हमने इसी के साथ खेलने की कोशिश करी, एंड आई डोंट थिंक इट्स कम्प्लीटली न्यू। इससे पहले हमारे पास गूगल लेंस होता था, काफ़ी सालों से गूगल लेंस काफ़ी सारे फोन्स के अंदर एक्टिव है। बट यू नो अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हैं, चाहे आप एक इमेज स्क्रॉल कर रहे हैं, चाहे आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं और आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के आपको इंट्रिग करती है कोई भी ऑब्जेक्ट उस पेज के ऊपर, तो आप उसको ईजिली सर्च कर सकते हैं। I mean, I think it's awesome. People are probably going to use it a lot because काफ़ी हैसल होता है स्क्रीनशॉट लेना, फिर गूगल लेंस में उसको अपलोड करना। अब काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा S24 लाइनअप के साथ इन चीज़ों को लुकअप करना। और बहुत सारे चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर, जैसे कि ये छोटे छोटे स्टार्स आपको जहाँ पे भी दिखेंगे, इसका मतलब है कि AI उस फीचर के अंदर काम करता है और बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है और वहाँ पे आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। और वॉइस रिकॉर्डर ऐप में भी AI हमको देखने के लिए मिल जाता है इस बार, और बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड स्पीकर लेबल्स और ट्रांसक्रिप्शन के साथ इट कैन एक्चुअली समराइज द वॉइस रिकॉर्डिंग आफ्टर यू रिकॉर्ड इनटू अ बंच ऑफ बुलेट पॉइंट्स। और नोट्स ऐप को भी AI मिलता है। अब आप अपनी हैंड राइटिंग को स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं AI के हेल्प से, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन स्टार्स को ढूंढना है और उनको लॉन्ग प्रेस करना है, एंड यू कैन ईजिली अपने नोट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। And this basically makes S24 Ultra much more powerful device than any other AI powered device out there, including Google Pixel, if I may say. Phone app को भी AI मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपको familiar sound करेगा, but let's say you're gonna have a phone call with someone who speaks a different language. कोई अगर दूसरी language बोलता है, जैसे कि कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, और कोरियन for that matter, तो मैं अगर सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोन ऐप में जाना है, लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना है, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जो मॉडल है इस फोन के अंदर वो आपके लिए सारी कॉल को ट्रांसलेट कर देगा। नॉट जस्ट ट्रांसलेट, ट्रांसक्राइब, इट विल ऑल्सो स्पीक इन अ कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस इन दैट लैंग्वेज, राइट। तो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। आई थिंक इट विल हेल्प ब्रेक डाउन द लैंग्वेज बैरियर, एंड इन इंडिया वेयर जहाँ पे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये काफ़ी इजी कर देगा हमारे लिए चीज़ों को हैंडल करना।
तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मेरे को लगा वो था फोटो ऐप के अंदर AI का इंटीग्रेशन। नॉट अ शॉकर, गूगल ऑलरेडी ये काम कर रहा था अपने पिक्सल लाइनअप में, बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। सो आपके पास एक फोटो है, आपने हिट इन्फो बटन किया स्टार्स के साथ, नाउ यू कैन ऐड बैकग्राउंड ब्लर, इरेज एन ऑब्जेक्ट इन द बैकग्राउंड, या फिर अगर फोटो के अंदर कोई भी इंसान है तो आप उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स कूल, इट वर्क्स। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड दिस स्टफ यूजफुल राइट ऑफ द बैट. But once you go into the editor, you will see in the bottom left hand corner familiar group of stars that are back. Literally full on magic editor, just like Pixel. So आप जाओ, चीज़ों को सर्कल करो, और S Pen के साथ और भी प्रिसाइज हो जाता है अल्ट्रा लाइनअप के ऊपर, बट इट वर्क्स ब्यूटिफुली ऑन S24 एंड S24 Plus एज वेल. और जैसे ही AI अपना काम खत्म करेगा, ये आपको नया फोटो दे देगा, आप ओरिजिनल भी देख सकते हो. और आई नो जनरेटिव AI को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का रुख थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है. दे आर स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू पुट अ स्टॉप ऑन इट. बट अच्छी बात यह है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर एक बेक्ड इन वाटरमार्क आपको मिलेगा. तो नीचे एक वाटरमार्क मिल जाता है जिससे पता चलेगा कि हाँ, इस पे जनरेटिव AI ने काम किया है. I don't know how well this is going to work. Again, it's as good as other AI generative stuff. It's still in its infant stage, still in infancy. तो काफ़ी ज़्यादा काम इसके ऊपर होगा आने वाले फ्यूचर में. एंड बिग्सबी का इंटीग्रेशन इस बार भी हमको देखने के लिए मिलता है फ़ोन के अंदर. इट्स स्टिल द मेन कैरेक्टर फॉर सैमसंग फोन्स, बट देर इज सम अदर स्टफ buried into Bixby this time which I wasn't able to figure out. Also, if you want to look your phone at least a little different, you can apply a skin, but because इस बार भी डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है S23 लाइनअप के. और yeah, that's pretty much all about Samsung Galaxy S24 लाइनअप. इस बार जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. 1,39,000 का आपको अल्ट्रा लाइनअप मिल जाता है. S24 और S24 प्लस के प्राइसेस अभी कंफर्म नहीं है. जैसे ही कंफर्म होते हैं मैं उनको पिंड कमेंट में नीचे ड्रॉप कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा. लकीली इस टाइम Amazon पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है अल्ट्रा लाइनअप के लिए. तो जितने भी लोग S20 या S21 अल्ट्रा यूज कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप एक नई वीडियो को लाइक करते हैं, सैमसंग की हो चाहे एप्पल की हो, यूट्यूब उसे नए लोगों तक पुश करता है. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा. मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में. स्टे ट्यून्ड बिकॉज OnePlus 12 का लॉन्च होने वाला है जनवरी 23 को प्रगति मैदान में, एंड आई विल बी देयर टू शेयर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स विद यू. मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ. I'll see you in the next one. Take care.